हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अलजेब्रिक सम और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। मीन्स जो बीजीय हमारा सम होता है, मतलब प्लस करना होता है, घटाना होता है, वो कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, खासकर मैं आपको और बता दूं, ये जो सिखाने वाला हूं मैं, इसमें ये उन स्टूडेंट्स के लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्हें गणित कभी समझ नहीं आता। वो किसी टीचर के पास जाते हैं, चाहे क्लास में हो या फिर कहीं कोचिंग में हो, वो सिर्फ वहां एक ऐसे कॉपी कर लाते हैं। सर ने समझाया, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बोर्ड पर सर ने लिखा दिया, बस नोट कर लाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बच्चों, अगर आपको सच में मैथ्स बिल्कुल कहीं भी समझ नहीं आता, ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप मेरी ये कुछ ही वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है, इनको आप देख लीजिए, फिर आपकी हल्के हल्के गणित में समझ विकसित होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूं। आज मैं हो सके तो आपको केवल और केवल जोड़ना और घटाना ही सिखाऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा लेंथी वीडियो हुई वो सही नहीं है। ठीक है, जोड़ना और घटाना सिखाऊंगा, इसके बाद आपको आगे की प्लानिंग बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जोड़ते कहते हैं, आप सिंपल तो जोड़ना जानते ही होगे, लाइक नंबर्स का। आप नंबर्स तो समझ रहे हो ना। ठीक है, जोड़ना और घटाना आप ऑलरेडी उसका जानते हो। ठीक है, आपको समस्या आती है जहां तक मुझे लगता है, वो है आपका अलजेब्रिक मींस बीजीय चर या अचर, उनका जोड़ना या फिर घटाना। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, जिन चर को या अचर को, जिस भी नंबर को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, उन्हें आप अगर सेम नंबर से पुकारते हो, मीन्स सेम नंबर से बुलाते हो, बोलते हो, ठीक है, उन्हें आप जोड़ सकते हो, उन्हें आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे मान लो मेरे पास 2x ये है, ठीक है, इसमें मुझे 3x जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 3x। समझो, ये कितना है? 2x है, और ये कितना है मेरा? 3x है। ठीक है, तो कितना आएगा मेरा? 5x आएगा। क्या आएगा? 5x आएगा। सही है ना? ठीक है, अगर मेरा इस x की जगह मान लो मेरा 2y होता, प्लस का 3y होता, तो क्या हो जाता? 2y ये है, 3y ये है, कितना हो गया? 5y, है ना? अगर मान लो मेरा यहां होता 3xy प्लस का 5xy प्लस का 2xy, सही है ना? तो समझो, ये काय का है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि पा से पहले और पा से प्लस, क्या कहा मैंने? पा से पहले और पा से प्लस, अगर किसी नंबर के या फिर किसी चर या फिर किसी अचर या कुछ भी, ठीक, किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब किसी के पहले लगा हुआ कोई चिन्ह नहीं है, तो पा से पहले, पा से प्लस, उसके आगे काय का चिन्ह होगा? या कुछ नहीं है तो प्लस बोलोगे। समझ आया ना? ठीक है, तो देखो, यहां ये कितना है? 3xy है, ये कितना है? 5xy है, और ये कितना है? 2xy। तो जोड़ लो, सिंपल। मैंने क्या कहा? जिन चीजों को आप सेम नंबर से, मतलब सेम नाम से पुकारते हो, देखो, इसको भी xy पढ़ रहे हो, इसको भी xy पढ़ रहे हो, इसको भी xy पढ़ रहे हो। अब इनकी संख्या यहाँ कितनी है? 3 है। इनकी संख्या यहाँ कितनी है? 5 है। यहाँ इनकी कितनी है? 2। तो टोटल कितनी हो गई? 3xy प्लस 5xy, कितना हो गया? 8xy प्लस 2xy बराबर कितना हो गया? 10xy। ठीक है, अगर मान लो यही होता तुम्हारा 3x² प्लस 5x² प्लस 2x², तो आपका क्या हो जाता? सिंपल है, ये अब हमारा xy ना होकर क्या हो जाएगा? x² y² मीन्स
कितना आएगा 10x² है ना। अगर मान लो आपका ये होता x⁵ ठीक है, अच्छा प्लस में होता x⁵ ही होता तो ये कितना हो गया। अरे आप सिंपल समझिए, अगर मैं ये कहूं मेरे पास ये एक मार्कर है और एक मार्कर ये है, तो मैं पूछूं आपसे कि कितने मार्कर हैं, तो 2 बोलोगे या 2 मार्कर बोलोगे। आप बोलोगे 2 मार्कर, आप सिर्फ 2 बोल दो, वो कहीं ना कहीं अधूरा है, ठीक है। तो 2 तो कुछ भी हो सकता है ना। अरे भाई 2 तो किसी भी संख्या हो सकती है, मगर यदि आपने कह दिया कि आपके पास 2 मार्कर हैं तो आप बता रहे हो पक्का कि मार्कर की ही बात कर रहे हो, है ना। तो देखो यहां समझो, ये x⁵ कितना है 5 है, ठीक है ना, और ये भी कितना है x⁵5। मगर अगर आपसे कहा जाए ये कितने x⁵5 है, तो ये है 1x⁵5 और ये भी कितनी है, तो ये भी इसकी भी संख्या कितनी है 1। भाई x⁵5, इस चीज को आप जो पढ़ रहे हो, इस वेरिएबल को पढ़ रहे हो, x⁵5 पढ़ रहे हो ना, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी है 1, तो 1 जो कि हम लिख के नहीं दर्शाते। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप दर्शा सकते हो, आप शो कर सकते हो, 1 यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1x⁵5 ये 1x⁵5 ये कितना हो गया 2x⁵5, वो समझ आया, ठीक है। अच्छा अगर मेरे पास ये होता 5x² y⁵3 प्लस 3x² y⁵3 बराबर कितना आता, तो देखो इसको भी क्या पढ़ रहे हो आप x² y⁵3 और इसको भी क्या पढ़ रहे हो x² y⁵3। अच्छा मगर यहां देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी है 5 है, ये x² y⁵3 कितनी है यहाँ 5, और यहाँ भी कितनी है x² y⁵3 कितनी संख्या है यहाँ 3, ठीक है। प्लस लगाया तो प्लस का मतलब ऑलरेडी आप जानते हो क्या जोड़ना, तो कितना हो गया 5 और 3 कितना हुआ 8। क्या 8 हुआ आपका x² और y⁵3, ठीक है ना। सेम इसी टाइप से आपको घटाना है, सही है ना। देखो घटाना भी सीखते हैं, ये सभी प्रोसेस आगे चलते चले जाएंगे, क्योंकि अभी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस टाइप से आपको चीजें मैनेज करना है, ठीक है। देखो अगर मान लो यहां होता तुम्हारा 5x⁵5 माइनस 2x⁵5 बराबर कितना आएगा, तो सिंपल समझो, ये भी x⁵5 पढ़ते हो और इसको भी कितना पढ़ते हो x⁵5। इनकी संख्या कितनी है 5 x⁵5 और इनकी संख्या कितनी है x⁵5 यहाँ 2, तो 5x⁵5 में से 2x⁵5 जाएगा तो कितना बचेगा। अरे इस चीज को समझो भाई, ये क्या है x⁵5 है, ठीक है, और ये भी क्या है x⁵5, इसको आप सेम नंबर मतलब सेम नाम से पढ़ रहे हो, ठीक है। इसकी संख्या यहाँ कितनी है 5 और इसकी संख्या कितनी है 2। हम माइनस जानते हैं, माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। अच्छा तो 3 बचा, क्या बचा है x⁵5 ही तो बचा। अरे मान लो यहाँ इस चीज को हम टॉफी बुलाते, क्या बुलाते टॉफी बुलाते, तो 5 टॉफी माइनस 2 टॉफी बराबर कितना 3 टॉफी, टॉफी ही लिखते ना, सही है। अगर मेरा यहां होता मान लो 3ab माइनस का 2ab, तो सिंपल कितना आएगा आप ही बता सकते हो कैसे। सिंपल देखो, इस चीज को क्या पढ़ रहे हो आप ए बी पढ़ रहे हो और इस चीज को भी क्या पढ़ रहे हो ए बी, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस, तो 3ab में से 2ab जाएगा तो कितना बचेगा, एक ए बी बचेगा ना, वही टॉफी वाला। या फिर मेरा एक ही पॉइंट है, मीन्स एक ही बात बोलूंगा मैं आपसे, जिस चीज को या जिस नंबर को आप सेम नाम से पुकारते हो, सेम नाम से बुलाते हो, उसे आप क्या कर लोगे जोड़ सकते हो सिंपल वैसे ही। मगर शर्त ये है कि आप उसके साथ में वो लाइक अगर x
में x जोड़ो तो आपको लास्ट में x लिखना पड़ेगा, उसकी संख्या प्लस, अगर प्लस है तो प्लस करके वो x लगाना पड़ेगा, और अगर माइनस है तो माइनस करके उसे उस नंबर को उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। सही है ना? ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। लाइक मान लो मेरे पास होता 3 1 a माइनस का होता 10a। तो सिंपल, ये भी a है, ये भी a है, ये कितने 31 a है और ये कितना है 10 a है, तो कितना बचेगा? 31 में से 10 जाएगा, 21 a बचेगा ना। ठीक है, इस टाइप से हमने आज देखा कि हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। हालांकि ये छोटा सा एक क्विक वीडियो है, ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा डिटेल से जाना पड़ेगा। अगर हम चीजें और ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बच्चों, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप ऐसा समझ लीजिए कि हम मूवी देख रहे हैं, अपना जो टाइम खर्च कर रहे हैं वो मूवी में देख रहे हैं, मतलब मूवी में खर्च कर रहे हैं। आपके लिए जहां तक मुझे लगता है आपको 5-10 घंटे, मतलब 10 घंटे मान लो, अगर आप इस 10 घंटे की वीडियो देख ले तो ऐसा समझ लो कि मेरा 10 घंटे कतई खराब जा रहा है। गारंटी लेता हूं बच्चों कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद में, अगर आपको समझ नहीं आया एक बार रिकॉल कर लेना या थोड़ा फास्ट करके देख लेना, आप फिर किसी भी टीचर के पास पहुंच जाना बच्चों, पक्का आपको हर हालत में समझ आने लगेगा। और आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस जगह से आपको क्वेश्चन पकड़ने हैं, उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपकी हल्की हल्की समझ विकसित हो जाएगी, और जब एक बार आपकी विकसित हो गई ना समझ, तो आप अपने घर वालों के कहने से भी नहीं रुकेंगे, ये वादा है मेरा। ठीक है बच्चों, बाय।